नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर फिल्म लास्ट केबिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है। 5 लोग एक साथ छुट्टी पर जाने का प्लान बनाते हैं। पहले किरदारों का परिचय करवा दूं। नारंगी बालों वाली है मुख्य नायिका, सुनहरे बालों वाली उसकी सहेली है। सहेली का बॉयफ्रेंड है हथौड़ा भाई। इसके अलावा एक छोटे बालों वाला लड़का है जो पढ़ाई में होशियार है। लंबे बालों वाला, पाइप पीने वाला, चश्मा लगाए हुए लड़का है जो नशेड़ी है। ये 5 लोग एक वैन में निकल पड़ते हैं। वे जिस जगह जा रहे हैं वो जीपीएस पर भी नहीं मिलती। एक पहाड़ी के नीचे लंबी सुरंग है। यहाँ एक चील हाईटेक बैरियर से टकराकर जल जाती है, मतलब यह एक बंद क्षेत्र है। सुरंग शायद एकमात्र रास्ता है। वे चेन भाई के रिश्तेदार के जंगल में बने केबिन में पहुंचते हैं। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। होशियार लड़का दीवार पर टंगी पेंटिंग को देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है। वो पेंटिंग को हटाना चाहता है लेकिन पाता है कि उसके पीछे एक तरफा शीशा है। बगल के कमरे में नायिका साफ दिखाई देती है जो कपड़े बदलने की तैयारी कर रही है। होशियार लड़का थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है लेकिन फिर वो सबको शीशे के बारे में बता देता है और नायिका के साथ कमरा बदलने का प्रस्ताव रखता है। इस कदम से उसे नायिका की सराहना मिलती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कमरे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हर हरकत एक रहस्यमय संगठन द्वारा देखी जा रही है। वे लोग खुशी खुशी शर्त लगाते हैं कि सबसे पहले कौन सा राक्षस प्रकट होगा। लगता है कि मुख्य पात्र अनजाने में एक रियलिटी शो में शामिल हो गए हैं। कुछ समय बाद वे सच या साहस का खेल खेलना शुरू करते हैं। एक लड़का सहेली को दीवार पर बने भेड़िए के सिर के साथ छेड़खानी करने के लिए कहता है। सहेली ऐसा करती है। ये दृश्य वाकई अजीब है। जब नायिका की बारी आती है तो बेसमेंट का दरवाजा अचानक खुल जाता है। सब डर जाते हैं और नीचे जाकर स्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें खिलौने, फोटो एल्बम, गुड़िया, म्यूजिक बॉक्स, फिल्म रोल आदि मिलते हैं। नायिका को एक डायरी मिलती है जो एक छोटी लड़की ने लिखी है। छोटी लड़की का परिवार एक पंथ की पूजा करता था। पिता ने माँ को मार डाला और फिर लड़की पर भी हमला किया, ये कहते हुए कि ऐसा करने से अमरता प्राप्त होगी। नायिका डायरी के पीछे लिखे लैटिन शब्द पढ़ती है और इससे बाहर ज़ॉम्बी में बदल चुके लड़की के परिवार को बुला लेती है। मॉनिटर के पीछे का रहस्यमय संगठन उत्साह से भर जाता है। वे लोग जो ज़ॉम्बी के प्रकट होने पर शर्त लगाते थे जीत जाते हैं। असल में इन लोगों का काम है कि वे कुछ बेवकूफ लोगों को राक्षस बुलाने के लिए प्रेरित करें। केबिन में बेसमेंट से बाहर आने के बाद सब लोग फिर से मस्ती करने लगते हैं। सहेली का नृत्य सबको शर्मिंदा कर देता है। ये सोच पाना मुश्किल है कि उसने स्पार्टाकस में एक मासूम किरदार निभाया था। हथौड़ा भाई उसे जंगल में ले जाता है। रहस्यमय संगठन भी उत्सुकता से देख रहा होता है, लेकिन सहेली अचानक कहती है कि बाद में करेंगे, बाहर बहुत ठंड है। संगठन के लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके पास और भी तरीके हैं। एक पल में तापमान बढ़ने लगता है और नीचे से एक कामोत्तेजक धुंध निकलती है। सहेली तुरंत अपना मन बदल लेती है और हथौड़ा भाई के साथ शुरू हो जाती है। अचानक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। सहेली वहीं मारी जाती है जबकि हथौड़ा भाई भागने में सफल हो जाता है। इस समय रहस्यमय संगठन एक यंत्र चालू करता है। सहेली का खून जल्दी से पत्थरों की दरारों में बहने लगता है जैसे बलिदान। केबिन में नशेड़ी लड़का नायिका से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा अजीब है? ऐसा लगता है जैसे हम किसी के नियंत्रण में हैं। नायिका हंसकर कहती है कि वो बहुत सोच रहा है और फिर होशियार लड़के के साथ देख पर चली जाती है। नशेड़ी लड़का बोर हो जाता है और बाहर चला जाता है जहाँ उसे घायल होकर लौटता हुआ हथौड़ा भाई मिलता है। लेकिन डरावनी बात यह है कि उसके पीछे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। सब जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वे अंदर न आ सके। हथौड़ा भाई सबको एक साथ इकट्ठा होकर दुश्मन का सामना करने के लिए कहता है, लेकिन रहस्यमय संगठन को यह अच्छा नहीं लगता और वे एक धुंध छोड़ देते हैं। हथौड़ा भाई चक्कर में आ जाता है और कहता है कि सब अलग अलग होकर सुरक्षा बढ़ाएं। सबको ये बात सही लगती है और वे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में छुपे हुए कैमरे और उपकरण मिलते हैं। अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला था कि एक ज़ॉम्बी अचानक खिड़की से बाहर आकर उसे खींच ले गया। वो संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः वो ज़ॉम्बी द्वारा छोटे जंगल में खींचे जाने से बच नहीं सका। रहस्यमय संगठन ने खुशी से स्विच दबाया और अनुष्ठान के टोटेम पर खून और बढ़ गया। दूसरी ओर स्नो किंग और नायिका ने पाया कि बिस्तर के नीचे एक गुप्त कविता है। अंदर जाकर देखा तो तुरंत समझ गए कि यह वही जगह है जो छोटी लड़की की डायरी में दर्ज है। कुछ ही शब्द कहे थे कि स्नो किंग पर हमला हो गया। एक ज़ॉम्बी उसे खींचने की तैयारी कर रहा था। आश्चर्यचकित होकर नायिका शाओयू ने सीधे उसे मार डाला। इसके बाद फौर आ गया और तीनों ने मिलकर छोटे केबिन से भागने की कोशिश की। रहस्यमय संगठन में भी समस्या हो गई। पता चला कि अन्य देशों में भी इसी तरह के संगठन है। जापान में प्रकट हुए भूत को एक छोटे बच्चे ने काबू कर लिया। कहीं से आए किंग कॉन्ग की भी मौत हो गई। इतने सारे जाल एक समय में विफल हो गए। आखिरी उम्मीद बस यही बची थी, यहाँ भी विफलता हुई तो भयानक चीजें होंगी। समस्या ये थी कि थॉर और उसके साथी वैन में भागने की कोशिश कर रहे थे। सुरंग से बाहर निकलने से पहले संगठन ने पहले से खरीदे गए बम को विस्फोट कर दिया, जिससे सुरंग का मुंह बंद हो गया। उन्होंने इतनी आसानी से भागने नहीं दिया। थॉर ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर इसे पार करने की कोशिश की और फिर पुलिस को बुलाने के लिए गया। साथी ने नायिका को नहीं देखा और उसे एक चुंबन दिया। क्या ये सही है? वो तुम्हारी सहेली का साथी है। थॉर ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और कूद गया। मैंने सोचा कि वो सफल होगा, लेकिन क्या आपको शुरुआत में वो बात याद है? थॉर फिर से वही गलती कर बैठा और चिंगारियों के साथ पहाड़ी से गिर गया। नायिका ने शराब पी ली थी और बेवकूफ बन गई थी। दोनों वैन में वापस लौटने लगे। स्कॉलर ने वादा किया कि वह नायिका की रक्षा करेगा, लेकिन अचानक पीछे से एक चाकू ने उसे मार डाला। एक ज़ॉम्बी वैन में घुस गया था। अराजकता के बीच वैन नदी में गिर गई। नायिका तैरने में अच्छी थी और किसी तरह ऊपर आ गई, लेकिन सांस भी नहीं ले पाई थी कि एक और ज़ॉम्बी आ गया। क्या वो बच पाएगी? रहस्यमय संगठन को लगता था कि नहीं, उन्होंने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। एक नशेड़ी अचानक प्रकट हुआ और ज़ॉम्बी को मार गिराया। पता चला कि तलवार की शक्ति और ज़ॉम्बी के साथ रहने का अंत यही था कि उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। नशेड़ी नायिका को लेकर छोटे केबिन में छिपे लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि सभी राक्षस यहीं से ऊपर भेजे जा रहे थे। जीवित रहने के लिए उन्हें नीचे जाकर स्रोत को खत्म करना होगा। दोनों लिफ्ट में बैठकर नीचे गए। बीच में विभिन्न प्रकार के राक्षसों से मिले। अनगिनत लिफ्ट उनके साथ चल रही थी। हर लिफ्ट में एक राक्षस था। पर्दे के
पीछे का संगठन उनकी गतिविधियों को देखकर चिंतित हो गया और विशेष बलों को भेजा। लिफ्ट रुकने के बाद नशेड़ी और नायका ने विशेष बलों को मार गिराया और नियंत्रण केंद्र में छिप गए। नायका ने नियंत्रण पैनल पर बेतरतीब ढंग से ऑपरेशन किया और कई राक्षसों को रोक दिया। नतीजतन पूरा भूमिगत आधार अराजक हो गया। भयानक राक्षस बिना किसी रोक टोक के इन अहंकारी पर्दे के पीछे के संगठन के सदस्यों को मारने लगे। इस अराजकता का फायदा उठाकर नशेड़ी और नायका वेदी के अंदर पहुंचे। वेदी की दीवार पर 5 अलग अलग पहचान वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली चित्रकारी थी। इसके बाद मुख्य बॉस एलियन क्वीन प्रकट हुई। उसने कहा कि ये 5 प्रकार के लोग वेश्या, एथलीट, विद्वान, मूर्ख और कुमारी हैं, जो क्रमशः सहेली, थॉर, स्कॉलर, नशेड़ी और नायका का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको क्रम में मरना होगा और प्राचीन दुष्ट देवताओं को रक्त अर्पित करना होगा जिन्होंने कभी पृथ्वी पर शासन किया था, अन्यथा मानवता का अंत हो जाएगा। बेशक अंतिम कुमारी यानी नायका मरे या न मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए महिला। बॉस ने नशेड़ी से कहा कि 8 मिनट में सूरज उगने वाला है। आप सभी के साथ मरने का विकल्प चुन सकते हैं या उनके जीवित रहने के लिए मर सकते हैं। नशेड़ी ने कहा यह क्या बकवास है, लेकिन नायका ने वास्तव में बंदूक की नोक उसकी ओर कर दी। वो अभी भी संकोच कर रहा था। तभी अचानक एक वेयरवुल्फ पीछे से आकर उसे काट लिया। नशेड़ी ने मौके का फायदा उठाकर उसकी गिरी हुई पिस्तौल उठा ली और वेयरवुल्फ को भगा दिया। महिला बॉस ने इस मौके का फायदा उठाकर उससे लड़ाई शुरू कर दी। अंत में एक छोटी लड़की की तरह दिखने वाले राक्षस ने उसे खत्म कर दिया। छोटा नायक, नशेड़ी और नायका बच गए, लेकिन वे केवल कुछ ही क्षण अधिक जीवित रहे। बलिदान असफल रहा। प्राचीन दुष्ट देवता क्रोधित हो गए। एक हाथ ने उस छोटे राक्षस को सीधा छेद दिया। द लास्ट हट एक ऐसी फिल्म है जो पारंपरिक हॉरर फिल्म का उल्टा रूप है। फिल्म में दिखाए गए विभिन्न राक्षसों की संख्या 42 है और वे सभी बदमाश हैं। इतने सारे राक्षसों की व्यवस्था शायद थोड़ी श्रद्धांजलि देने के लिए की गई है, लेकिन मुख्य रूप से यह पिछले वर्षों की डरावनी फिल्मों के निर्माण की आलोचना है, जिसमें इन मशीन जैसे राक्षसों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। 5 मुख्य पात्रों के लिए जो 5 अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वास्तव में कुछ समस्यापूर्ण है। शुरुआत में नायका और उसकी सहेली ने इस बात पर चर्चा की कि उसने प्रोफेसर के साथ कुछ किया है, जिसका मतलब है कि वो पहले से ही कुंवारी नहीं है। बाद में जब वो उस घमंडी व्यक्ति के साथ थी तो उसने थोर से पूछा, शायद वो असली पिता है। इसी तरह शुरुआत में थोर ने नायका को बताया कि कौन सी किताबें पढ़नी है। वो बहुत विद्वान लग रहा था, शायद वो असली विद्वान है, खिलाड़ी नहीं। रग्बी के मूव्स अद्भुत थे, शायद वो एक असली खिलाड़ी है। मित्र दिखने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन हमेशा किसी के द्वारा नियंत्रित रहती है, शायद वो मूड का प्रतिनिधित्व करती है। अंत में नशेड़ी शायद एक असली कुंवारी लड़की का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन गांजा लेता है। उसे कब्र खोदने वाले को मारने की ताकत कहां से मिलती है? निर्देशक ने ऐसा जानबूझकर किया, न केवल मजाक बनाने के लिए, बल्कि यह संकेत देने के लिए कि एक अच्छी हॉरर फिल्म को पारंपरिक धारणाओं को पलट देना चाहिए और कुछ नया पेश करना।